शिमला जिला के बारे में सारी जानकारी एक ही वीडियो में। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की स्थापना कब हुई? 1972। जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई उस समय 4 जिले थे। कुछ एक जिलों का निर्माण 1966 में किया गया और कुछ एक जिलों का निर्माण जो है वो 1972 में किया गया। तो शिमला जिले का गठन हुआ 1972 में। भारत की ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को निर्दिष्ट किया सर जॉन लॉरेंस ने 1864 में। जो ब्रिटिश साम्राज्य था शिमला को उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला अंग्रेजी राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी थी? 1864 में। शिमला जिले में हरवर गार्डन कहाँ स्थित है? डुमरेड़ा में। कर्नल रोतनी के जाखू चोटी पर रोतनी किला किस वर्ष बनवाया? बेटा शिमला में एक रोथनी कैल्स है जिसका निर्माण किया गया कर्नल रोतनी के द्वारा। कौन सी चोटी के ऊपर? जाखू चोटी के ऊपर। जाखू हिल्स शिमला में बहुत फेमस है और इस किले का निर्माण करवाया गया 1838 में। प्राचीन समय में रामपुर बुशहर की राजधानी क्या थी? प्राचीन समय में रामपुर बुशहर की राजधानी का नाम था कामरूनाग। कामरूनाग फेमस मंदिर भी है। महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए? 1921। बेटा जब महात्मा गांधी शिमला आए तो वो यहाँ आकर शांति कुटीर में रुके। इसके अलावा जब महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे के द्वारा मृत्यु की गई तो उसके बाद महात्मा गांधी जी के हत्यारों पर मुकदमा भी शिमला जिले में ही चलाया गया था। तो महात्मा गांधी जी शिमला कब आए? 1921। यहाँ आकर कहाँ पर रुके? शांति कुटीर में रुके। किस वर्ष पंजाब सरकार की राजधानी को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया? 1966 में। जो पंजाब गवर्नमेंट है, पहले राजधानी पंजाब गवर्नमेंट की भी कहाँ थी? शिमला थी। लेकिन 1966 में पंजाब की जो राजधानी थी उसको शिमला से कहाँ शिफ्ट किया गया? चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया। शिमला के गेयटी थिएटर आम जनता के लिए कब खोला गया? 1887 में। शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छोड़ा? सैमुअल स्टोक्स। बेटा बेगार प्रथा होती है कि लोगों से काम तो करवाना लेकिन बदले में उन्हें कोई सैलरी नहीं देना, सिर्फ मुफ्त में काम करवाना। तो इस बेगार प्रथा के विरुद्ध जिस व्यक्ति ने आंदोलन छोड़ा उनका नाम है सैमुअल स्टोक्स। शिमला नगर निगम का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1852 में। किस भवन को HP सचिवालय भी कहते हैं? एलिट्स अली भवन को हम लोग HP सचिवालय भी कहते हैं। कौन सा भवन 1948 में महात्मा गांधी के मुकदमे से संबंधित है? देखो बेटा महात्मा गांधी शिमला आए 1921 में। यहाँ आकर शांति कुटीर नामक एक हम ये कह सकते हैं वो कुटिया तो नहीं है लेकिन शांति कुटीर एक जगह है, एक भवन का नाम है, वहाँ आकर रुके। और जब नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी तो उसके बाद उनकी हत्या का जो मुकदमा है वो भी पीटरहॉफ शिमला में चलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम किस भवन में रहते थे? रोथनी कैलस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीनिंग जो कांग्रेस पार्टी है जिसका निशान हाथ है उसकी स्थापना किसने की है? A.O. ह्यूम ने की थी और वो शिमला में भी रहते थे। कौन सी बिल्डिंग में रहते थे? रोथनी कैलस में। शिमला का पहला बैंक कौन सा था? अलायंस बैंक ऑफ शिमला। शिमला का पहला बैंक था अलायंस बैंक ऑफ शिमला। एक सुंदर पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में शिमला की खोज सबसे पहले किसने की? शिमला की खोज की मेजर कैनेडी में। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? सर जॉन लॉरेंस को। शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? 1966 में। 1966 में ही जो पहले पंजाब था शिमला उसकी भी राजधानी थी, लेकिन 1966 में शिमला जो पंजाब है उसकी राजधानी को शिफ्ट करके चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो किस वर्ष बनी है शिमला राजधानी? 1966 में। शिमला में निवास करने आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड एमहर्स्ट। शिमला में आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। शिमला 1942 टू 1945 AD तक किसका निर्वासित मुख्यालय रहा? शिमला जो है वो बर्मा का निर्वासित मुख्यालय भी रहा। शिमला में किस सन से किस सन तक? 1942 से लेकर 1945 तक। गार्टन कैलस वर्तमान में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस किस वर्ष निर्मित हुआ? 1904 में। तो हम ये पूछ सकते हैं कि वर्तमान में शिमला में एक अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? गार्टन कैलस। और ये कब बनाई गई? 1904 में। अंग्रेजों ने भगवान को धन्यवाद के रूप में शिमला के में बिशप कॉटन स्कूल खोला।
1859 में। बहुत फेमस स्कूल है ये बिशप कॉटन स्कूल। कहाँ स्थित है? शिमला में। किसने खोला? अंग्रेजों ने। कब? 1859 में। ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? जो ये शिमला में पहाड़ी रियासत है ठियोग, इसकी स्थापना की थी राजा जयचंद ने। जुग्गा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? जुग्गा जो है वो क्योंथल की राजधानी थी। बुशहर रियासत के किस राजा को अजान बाहू की उपाधि दी गई? जो ये बुशहर रियासत थी उसके राजा केहरी सिंह को अजान बाहू की उपाधि से सम्मानित किया गया। बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? राजा पद्म सिंह। उत्तरी सतलुज घाटी में बुशहर देशी रियासत की स्थापना किसने की? प्रद्युम्न ने। शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? अभी हमने पढ़ा जो बुशहर है ये सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत है। और बुशहर रियासत के एक राजा थे जिनको अजान बाहू के नाम से जाना जाता था, उनका नाम था केहरी सिंह। क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की? क्योंथल रियासत की स्थापना की है गिरी सेन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत कब हुई? 1921 में। अभी हमने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की A.O. ह्यूम ने, और वो शिमला में भी रहते थे। और उन्होंने यहाँ पर आकर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत भी की 1921 में। बेबल सम्मेलन 1945 में किस स्थान पर हुआ? जो ये बेबल सम्मेलन था ये 1945 में शिमला में हुआ। शिमला का जाखू मंदिर किसे समर्पित है? शिमला का जो जाखू हिल्स है वहाँ पर एक हनुमान जी का बहुत बड़ी मूर्ति है। तो जाखू हिल्स में किसकी मूर्ति है? हनुमान जी की एक बड़ा मंदिर है। तो जाखू हिल्स किसको समर्पित है? शिमला को। हनुमान जी को समर्पित हैं शिमला में। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। HPGK का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।